चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि क्या कह रहा है, एक्सप्लेन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ निडल स्टिक इंजरी। यानी आपको निडल स्टिक हो गया, चुभ गया, अब उससे प्रिवेंशन कैसे किया जाए, बचना चाहिए पहली चीज तो, और नहीं बच पाए तो उसका ट्रीटमेंट यानी क्या है। निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट टॉपिक है। प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक इंजरी, यूज सेफ्टी इंजीनियर डिवाइस। जो भी आपके पास डिवाइस हैं, जैसे कि उसमें बताया जा रहा है आपको बार बार, पीपीई का यूज आपको करना चाहिए हमेशा खुद को सेफ रखने के लिए। एम्प्लॉय निडल एंड डिवाइस विद दिस सेफ्टी फीचर्स लाइक रिट्रैक्टेबल निडल एंड शील्ड्स टू रिड्यूस द इंजरी। हमेशा ऐसे डिवाइस का यूज करें जिससे कि आपके हाथ में निडल ना हो, निडल हमेशा डिवाइस में हो, जैसे सिरिंज में होती है तो आपसे दूर रहती है। प्रॉपर डिस्पोजल करें, हमेशा डिस्पोज ऑफ निडल्स एंड शार्प्स इमीडिएटली इन पंक्चर प्रूफ शार्प कंटेनर। अवॉइड रिकैपिंग निडल्स मैनुअली, यानी जो कैप्स हैं उन्हें अवॉइड करें, रिकैपिंग यानी उसको निकालने से। ध्यान से बहुत इस काम को करना है ताकि निडल स्टिक इंजरी के द्वारा ही सबसे ज्यादा डिजीज डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियंस में ट्रांसमिटेड होती हैं। Adhere to safety protocols for handling and disposing of sharps. Always use personal protective equipment like gloves. मैंने यही बताया था, always try to use them, जिससे कि आप सेफ रहें। चलिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। फोर्थ, provide regular training on safe needle practice and PPE. Ensure staff understood the risk and protocol for needle stick injuries. Safe work practice होना चाहिए हमेशा। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको आदत होनी चाहिए उसको सेफली करने की, वहां पर रिस्क लेने की आदत ना हो। यूटिलाइज अल्टरनेटिव टू निडल व्हेन पॉसिबल। ठीक है, निडल का अगर कोई अल्टरनेटिव है तो उससे काम लें। निडल का यूज कोशिश करें ना हो, लेकिन जो काम निडल से होना है वो तो निडल से ही होगा। मेंटेन स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड अवॉइड कांटेक्ट बिटवीन हैंड एंड फेस। यानी अगर आप अपने हाथों से काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके हाथ आपके फेस के कांटेक्ट में ना आए। वर्क एनवायरमेंट डिजाइन होना चाहिए। डिजाइन वर्क स्पेसेस टू मिनिमाइज द नीड फॉर मैनुअल निडल हैंडलिंग एंड एनहांस सेफ्टी फीचर्स। ठीक है, हमेशा आपको कोशिश करनी है कि आप सेफली इस काम को करें। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इमीडिएटली एक्शन लें, वॉश करें, अगर आपके हाथ में निडल लगी है तो सॉप और वाटर से फौरन। अवॉइड यूजिंग ब्लीच और स्क्रबिंग एज दे कैन फर्दर हार्म। यानी कोई ब्लीच वाला प्रोडक्ट या स्क्रब वाला प्रोडक्ट जो खुरदुरा होता है वो यूज ना करें, जिससे कि आपकी जो निडल की चोट है, इंजरी है, वाउंड है, उसमें वो एंटर ना हो जाए। तो हमेशा नॉर्मल सॉप से वॉश करना है, और वो भी बहते हुए पानी में, यानी टैप को खोल के। सिक मेडिकल अटेंशन। अगर आपको लगता है कि आपको चोट ज्यादा लगी है तो फौरन आपको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए उसके लिए। रिपोर्ट द इंजरी टू योर सुपरवाइजर। अपने सीनियर को उसके बारे में बताएं और मेडिकल इवोल्यूशन कराएं कि आपको कोई फर्दर असिस्टेंट की या रिस्क फर्दर असिस्टेंस की जरूरत तो नहीं है, या किसी भी तरीके का आपको रिस्क तो नहीं है, या आपको इससे इंसिडेंट की डिटेल आपके पास पूरी होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ, यानी मरीज किस चीज से जूझ रहा था, लाइक पेशेंट को जो डिजीज है वो ट्रांसमिटेड डिजीज है या नहीं बाय द ब्लड, ये भी जानना जरूरी है। अगर पेशेंट का यूज हुआ हुआ आपको लगा है, फ्रेश लगा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पीपीई कहते हैं इसको भी। फॉर एचआईवी एक्सपोजर पीपीई में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड इज मोस्ट इफेक्टिव। इट स्टार्टेड विद इन हावा ऑफ एक्सपोजर। अगर आपको पेशेंट जो था वो एचआईवी पॉजिटिव था और उसका निडल आपको लगा है तो आपको फौरन ये लगवाना पड़ेगा, वो भी कुछ घंटों के अंदर अंदर। हेपेटाइटिस बी, इफ वैक्सीनेटेड स्टेटस इज नॉन और इनकम्प्लीट, अ बूस्टर डोज और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन में बी एडवाइज। अगर आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर्स लगे हुए हैं तो सेफ है, अदरवाइज आपको डॉक्टर फौरन ये लगवाने के लिए प्रिस्क्राइब करेगा। फॉलो अप टेस्टिंग होनी चाहिए।
undergo regular follow-up testing to monitor for infections such as HIV, hepatitis B, and hepatitis C as recommended by healthcare provider. Document and report होना चाहिए. Accurately document the incident and follow the institutional reporting procedure. This help is tracking to improve safety practice. यानी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. इवन अगर आपको निडल स्टिक हुआ भी है तो आपकी जान भी जा सकती है ड्यू टू द ट्रांसमिटेड डिसीजेस. तो आपको फौरन ही इसके ऊपर काम करना चाहिए. अगर पेशेंट का आपके पास हिस्ट्री है कि उसको क्या क्या डिसीजेस थी तो पेशेंट से भी बात करें और उससे पूछें उसको क्या क्या है ताकि आप फर्दर डायग्नोसिस के लिए जा सकें. यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है खत्म. नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16.